रखने वाले मसाले के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो लगभग हर भारतीय किचन में आसानी से मौजूद होता है। फिर भी इसके असली हेल्थ फायदे और इसके भीतर छिपे शक्तिशाली औषधीय गुणों को बहुत कम लोग सही अर्थों में समझ पाते हैं। जी हां, मैं यहां काली मिर्च की ही बात कर रहा हूं, जिसे आप रोज अपने खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके 8 से भी ज्यादा ऐसे चौंकाने वाले और साइंटिफिक रूप से प्रमाणित हेल्थ बेनिफिट्स बताने वाला हूं, जिन्हें जानने के बाद आप सचमुच हैरान रह जाएंगे और सोचने लगेंगे कि इतना छोटा सा दाना अपने अंदर इतनी बड़ी ताकत आखिर कैसे समेटे हुए है। बहुत से लोग इसे केवल एक तीखा मसाला मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हमारे शरीर के लिए किसी नेचुरल मेडिसिन से बिल्कुल भी कम नहीं है। अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, काली मिर्च देखने में भले ही बहुत साधारण और सिंपल दिखाई देती हो, लेकिन इसके अंदर मौजूद ताकत इतनी प्रभावशाली होती है कि कई बार यह महंगी एलोपैथिक मेडिसिन से भी आगे निकल जाती है और शरीर को पूरी तरह नेचुरल तरीके से सपोर्ट करती है। आमतौर पर लोग इसे केवल खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप पुराने समय की चिकित्सा पद्धतियों जैसे आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम की किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि काली मिर्च को एक बेहद प्रभावशाली औषधि माना गया है। हजारों वर्षों से लोग इसका उपयोग अलग अलग तरह की बीमारियों के इलाज, पेट की समस्याओं, जोड़ों के दर्द और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए करते आ रहे हैं, और आज भी कई देसी नुस्खों में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बेहतरीन, हैरान कर देने वाले और हेल्थ के लिए बेहद जरूरी फायदों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो के आखिर में मैं यह भी समझाऊंगा कि इसे रोज किस तरीके से लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना सही रहता है, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैं आपको कुछ जरूरी सावधानियों के बारे में भी जानकारी दूंगा, ताकि किसी भी तरह का साइड इफेक्ट न हो और आपकी बॉडी इस शानदार मसाले का पूरा फायदा आसानी से उठा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। बहुत से लोग काली मिर्च का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए इसका सही इस्तेमाल जानना बहुत जरूरी होता है। अगर हम इसके इतिहास यानी हिस्ट्री की बात करें तो यह मसाला जितना प्राचीन है उतना ही ज्यादा रोचक भी माना जाता है। काली मिर्च की शुरुआत भारत के दक्षिणी हिस्से से मानी जाती है और लोग इसका उपयोग लगभग 4000 साल से भी अधिक समय से करते आ रहे हैं। पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके 100 से भी ज्यादा औषधीय गुणों का वर्णन मिलता है और उस समय के वैद्य इसे कई तरह के रोगों में दवा के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। हालांकि आज मैं आपको केवल 8 ऐसे खास फायदे बताने वाला हूं, जिन्हें आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस ने भी प्रमाणित किया है और जो हर व्यक्ति की हेल्थ पर गहरा असर डालते हैं। अब आइए इसके पहले बड़े फायदे की बात करते हैं, जो सीधे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से जुड़ा हुआ है। काली मिर्च में एक बेहद खास एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है, जिसे पिपरिन के नाम से जाना जाता है। यही पिपरिन हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव को बढ़ाने का काम करता है, जिससे भोजन बेहतर ढंग से और आसानी से पचने लगता है और पूरी पाचन प्रक्रिया ज्यादा स्मूथ हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन और फैट को तोड़ने के लिए इस एसिड की जरूरत पड़ती है। अगर यह सही मात्रा में न बने तो गैस, अपच, भारीपन और एसिडिटी जैसी परेशानियां शुरू होने लगती हैं। ऐसे में अगर आप अपने रोजाना के भोजन में थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर शामिल कर लें तो यह पेट से जुड़ी इन सामान्य समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा काली मिर्च शरीर में न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को भी बेहतर बना देती है। पिपरिन हमारी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है, जिससे शरीर उन्हें पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से अवशोषित कर पाता है। उदाहरण के लिए हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, लेकिन जब इसे अकेले लिया जाता है तो शरीर इसे पूरी तरह सही तरीके से ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर हल्दी के साथ काली मिर्च का सेवन किया जाए
तो पिपरिन करक्यूमिन के प्रभाव को कई गुना तक बढ़ा देता है और हल्दी के फायदे पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसी प्रकार यह विटामिन सी, बीटा कैरोटीन और सेलेनियम जैसे जरूरी मिनरल्स को भी बेहतर तरीके से अब्जॉर्ब करने में सहायता करता है। इससे शरीर में पोषण की कमी कम होने लगती है और ओवरऑल हेल्थ में भी अच्छा सुधार देखने को मिलता है। अब अगर इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की बात करें तो यह भी काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स लगातार बनते रहते हैं जो धीरे धीरे हमारी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी वजह से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन काली मिर्च में मौजूद पिपरिन और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। इससे हमारी कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं और शरीर अंदर से ज्यादा मजबूत बनने लगता है। अब बात करते हैं इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की, यानी शरीर की सूजन को कम करने की इसकी क्षमता की। अगर शरीर में लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन बना रहे तो यह आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, स्किन एलर्जी और नसों की कमजोरी जैसी कई समस्याओं की वजह बन सकता है। काली मिर्च में मौजूद पिपरिन सूजन बढ़ाने वाले एंजाइम्स की एक्टिविटी को कम करने में मदद करता है, जिससे दर्द और सूजन धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आप अपनी रोज की डाइट में थोड़ा सा काली मिर्च शामिल कर लेते हैं तो यह जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाने के साथ साथ शरीर को हल्का, एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस कराने में भी मदद करता है। दोस्तों, अभी तक हमने काली मिर्च के सूजन कम करने वाले गुणों को विस्तार से समझा था। अब आइए इसके एक और बेहद खास, अनमोल और सीधे ह्यूमन ब्रेन से जुड़े महत्वपूर्ण फायदे के बारे में जानते हैं। काली मिर्च में मौजूद पिपरिन नाम का एक्टिव कंपाउंड हमारे दिमाग की काम करने की क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है और ब्रेन में होने वाली न्यूरोट्रांसमिशन की प्रक्रिया को ज्यादा एक्टिव, तेज और एफिशिएंट बना देता है। बहुत से लोग इस शब्द को सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसे आसान भाषा में समझिए कि न्यूरोट्रांसमिशन हमारे दिमाग और पूरे नर्वस सिस्टम के बीच संदेश भेजने और प्राप्त करने की लगातार चलने वाली एक बेहद जरूरी प्रक्रिया होती है। जब यह पूरी प्रक्रिया सही और स्मूथ तरीके से चलती रहती है, तब हमारी सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है, याददाश्त मजबूत रहती है, नई चीजों को सीखने की शक्ति बढ़ती है और हमारा रिएक्शन टाइम भी पहले से तेज हो जाता है। यह लाभ खासकर उन लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी माना जाता है जिनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही होती है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है वैसे वैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स कमजोर होने लगते हैं और इसी वजह से बुजुर्गों में भूलने की समस्या, अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। इसी कारण अगर काली मिर्च को रोजाना की डाइट में थोड़ी मात्रा में शामिल किया जाए तो यह दिमाग को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करती है, पुरानी यादों को सुरक्षित रखने में सहयोग करती है और ब्रेन को लंबे समय तक एक्टिव बनाए रखने का काम करती है। नियमित रूप से इसका सेवन करने पर दिमाग में क्लैरिटी बढ़ती है, कंफ्यूजन कम होने लगता है और मानसिक थकान भी धीरे धीरे घटने लगती है। अब आइए इसके वेट मैनेजमेंट यानी वजन को कंट्रोल करने और फैट लॉस से जुड़े शानदार फायदे के बारे में बात करते हैं। कई साइंटिफिक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि काली मिर्च में मौजूद पिपरिन कंपाउंड हमारे शरीर में नई फैट सेल्स बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। इसकी वजह से शरीर में अतिरिक्त फैट जमा होने की संभावना कम हो जाती है और धीरे धीरे वजन अपने आप नियंत्रित होने लगता है। काली मिर्च में थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है, यानी यह शरीर के टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ाने का काम करती है। जब शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ता है तब कैलोरी बर्निंग की रफ्तार तेज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगता है और फैट लॉस की प्रक्रिया भी तेजी पकड़ लेती है। जो लोग अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए सुबह हल्के गुनगुने पानी में एक चुटकी ताजी पिसी काली मिर्च मिलाकर लेना काफी फायदेमंद माना जाता है और इससे पेट भी हल्का तथा आरामदायक महसूस करता है। अब आगे बढ़ते हैं स्किन यानी हमारी त्वचा से जुड़े इसके फायदों की ओर। काली मिर्च में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो स्किन को पिंपल्स, इन्फेक्शन और सूजन जैसी परेशानियों से बचाने में मदद करती हैं। आमतौर पर एक्ने यानी कील मुंहासे बैक्टीरिया के कारण होते हैं और काली मिर्च में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व इन बैक्टीरिया को खत्म करने में काफी मददगार साबित होते हैं।
चेहरे पर इसका हल्का सा इस्तेमाल पोर्स को साफ करने में मदद करता है और स्किन की रेडनेस तथा सूजन को भी कम करता है। इससे चेहरा ज्यादा साफ, स्मूथ और नेचुरली ग्लोइंग दिखाई देने लगता है। अगर आप चाहें तो घर पर ही एक आसान फेस मास्क तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक चुटकी ताजी पिसी हुई काली मिर्च लें, उसमें थोड़ा सा दही मिलाकर हल्का पेस्ट तैयार करें और फिर उसे चेहरे पर लगा लें। लगभग 10 मिनट बाद सामान्य पानी से चेहरा धो लें। इससे स्किन डिटॉक्स होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी पहले से बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस, गले और फेफड़ों की सेहत से जुड़े इसके फायदों की। अक्सर मौसम बदलने पर खांसी, जुकाम, गले में खराश या कफ जम जाना एक सामान्य समस्या बन जाती है। काली मिर्च को एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट माना जाता है, यानी यह जमा हुए कफ को ढीला करके बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और गला भी साफ महसूस होता है। एक आसान घरेलू उपाय यह है कि 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी लें, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर धीरे धीरे पी लें। इससे खांसी और गले की जलन में जल्दी आराम मिलने में मदद मिलती है। अब जब आप यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि काली मिर्च कितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है, तो यह जानना भी जरूरी है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सही तरीके से कैसे शामिल किया जाए। सबसे पहले हमेशा यह ध्यान रखें कि ताजी पिसी हुई काली मिर्च ज्यादा असरदार मानी जाती है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले रेडीमेड पाउडर में पिपरिन और एसेंशियल ऑयल्स की मात्रा पहले से कम हो जाती है। अगर आप इसे घर पर ही ग्राइंडर में पीसकर इस्तेमाल करते हैं तो इसके फायदे कई गुना तक बढ़ सकते हैं। आप इसे सलाद, दही, सब्जी या हल्के गुनगुने पानी में मिलाकर ले सकते हैं। हर तरीका लाभदायक होता है, बस इसकी मात्रा का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी मात्रा की आती है। काली मिर्च का सेवन कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 चुटकी मात्रा ही पर्याप्त मानी जाती है। अगर इसे अधिक मात्रा में लिया जाए तो शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी पैदा हो सकती है, जिससे पित्त, एसिडिटी या पेट में जलन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। वैसे तो यह ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन जिन लोगों को अल्सर, आंतों में घाव, बहुत ज्यादा एसिडिटी, पाइल्स, ब्लीडिंग डिसऑर्डर की समस्या हो या जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन लेते हों, उन्हें इसका सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। अगर सही मात्रा में और नियमित तरीके से इसका उपयोग किया जाए तो काली मिर्च केवल एक साधारण मसाला नहीं रहती, बल्कि एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। यह आपकी हेल्थ, इम्यूनिटी, स्किन और दिमाग को एक साथ मजबूत बनाने में मदद करती है और पूरे शरीर को अंदर से फिट, स्वस्थ और एक्टिव बनाए रखती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा बिना किसी महंगी दवा, बिना किसी केमिकल और बिना किसी नीली गोली के इतनी लंबी उम्र तक स्वस्थ कैसे रहते थे? कैसे उनमें काम करने की ताकत थी? कैसे उनका पाचन मजबूत था? कैसे उनका शरीर ढीला नहीं पड़ता था? और कैसे वे आखिरी उम्र तक आत्मविश्वास से भरे रहते थे? इसका जवाब किसी विदेशी दवा में नहीं, बल्कि हमारे अपने आयुर्वेद में छुपा है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक पानी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल हमारे दादा, नाना और वैद्य सदियों से करते आ रहे हैं। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं इलायची के पानी की। इलायची, जिसे हम अक्सर सिर्फ मुंह की बदबू हटाने या मिठाई में डालने तक सीमित समझते हैं, असल में वह एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है। अगर इसे सही तरीके से, सही समय पर और सही चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह पुरुषों के शरीर में छुपी हुई कई गंभीर समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकती है। लेकिन समस्या यह है कि 99% लोगों को इलायची का सही उपयोग नहीं पता, और इसी वजह से लाखों पुरुष आज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। कामच्छा में कमी, उत्तेजना की कमी, पार्टनर के पास जाने का मन न करना, वीर्य की मात्रा कम होना, स्पर्म क्वालिटी खराब होना, शीघ्र पतन यानी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, स्तंभन दोष यानी इरेक्शन का न आना। और जब यह समस्याएं शुरू होती हैं तो शरीर सिर्फ वहीं नहीं रुकता, धीरे धीरे असर दिखने लगता है। जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों का कमजोर होना, नसों में कमजोरी,
हाथ पैरों में झंझनाहट, पेट खराब रहना, कब्ज, गैस, एसिडिटी, थकान, सुस्ती और आलस, इम्यूनिटी कम होना। और फिर आदमी सोचता है शायद उम्र हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि यह उम्र की नहीं, गलत जीवन शैली और गलत इलाज की समस्या है। आज के समय में ज्यादातर पुरुष बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और वाइग्रा, टडालाफिल, सिल्डनाफिल, मैनफोर्स जैसी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इन दवाइयों का लगातार और बिना सलाह के इस्तेमाल किया जाए तो यह दिल पर बुरा असर डाल सकती है, बीपी को बिगाड़ सकती है, किडनी और लिवर पर असर डाल सकती है और लंबे समय में शरीर को पूरी तरह कमजोर बना सकती है। यानी समस्या ठीक होने के बजाय और गहरी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो पूरी तरह प्राकृतिक हो, जो घर पर बनाया जा सके, जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए और जो जड़ से सुधार करे? तो मित्रों, इस सवाल का जवाब है इलायची का पानी। लेकिन ध्यान रखिए, इलायची का पानी कोई जादू नहीं है। यह तभी काम करेगा जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, सही समय पर पिया जाए और सही लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा ज्ञान देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो सीरीज में पार्ट 1 में हम जानेंगे इलायची का पानी शरीर में कैसे काम करता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर इसके गहरे फायदे। पार्ट 3 में हम जानेंगे सही विधि, सही समय, सही मात्रा और सावधानियां। मित्रों, इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जड़ से भी ज्यादा नुकसान करता है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलायची का पानी शरीर के अंदर आखिर करता क्या है। मित्रों, पार्ट 8 में आपने समझा कि इलायची का पानी कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। अब पार्ट 2 में हम बहुत ही ध्यान से यह समझेंगे कि इलायची का पानी पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर किस तरह काम करता है और क्यों इसे आयुर्वेद में वीर्यवर्धक और बलवर्धक माना गया है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, आज पुरुषों में जो भी यौन समस्याएं दिखाई देती हैं, उनकी जड़ सिर्फ प्राइवेट पार्ट में नहीं होती, बल्कि खराब ब्लड सर्कुलेशन, कमजोर नसें, खराब पाचन, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और मानसिक थकान, इन सब में छुपी होती है और इलायची का पानी इन्हीं जड़ों पर काम करता है। एक इलायची का पानी और ब्लड सर्कुलेशन, मित्रों, पुरुषों में सबसे बड़ी समस्या होती है। प्राइवेट पार्ट तक सही मात्रा में खून ना पहुंचना। जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है, इरेक्शन नहीं आता या आता है तो टिकता नहीं, डीलापन बना रहता है। इलायची के अंदर पाए जाते हैं आयरन, विटामिन सी, जिंक, शक्तिशाली एंटीओक्सीडेंट। ये सभी तत्व मिलकर नसों को खोलते हैं, ब्लॉकेज हटाते हैं और खून के बहाव को तेज करते हैं, जिसका सीधा असर यह होता है कि इरेक्शन मजबूत होता है, लंबे समय तक बना रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि इलायची का पानी स्तंभन दोष, एरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बेहद फायदेमंद माना जाता है। इलायची का पानी और लिबिडो कामछा। अब बात करते हैं एक बहुत ही आम लेकिन शर्मनाक समस्या की, मन ही नहीं करता। बहुत से पुरुष कहते हैं पार्टनर पास में है फिर भी इच्छा नहीं होती, शरीर साथ नहीं देता, दिमाग थका हुआ रहता है। इसका कारण होता है हार्मोन असंतुलन, कमजोरी, मानसिक तनाव। इलायची का पानी शरीर को अंदर से गर्म करता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को संतुलित करता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे काम इच्छा बढ़ती है, उत्तेजना तेज होती है, पार्टनर के प्रति आकर्षण वापस आता है। आयुर्वेद में इसे वाजीकरण प्रभाव कहा जाता है। 3 शीघ्र पतन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इलायची का पानी। अब एक और बहुत बड़ी समस्या, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। कुछ पुरुषों की टाइमिंग 10 सेकंड, 20 सेकंड या 1 मिनट से भी कम हो जाती है। इसका कारण होता है नसों की कमजोरी, ज्यादा उत्तेजना, नर्व कंट्रोल की कमी। इलायची का पानी नसों को मजबूत करता है, नर्व कंट्रोल बढ़ाता है, शरीर को रिलैक्स करता है, जिससे टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ती है, कंट्रोल बेहतर होता है, डर और घबराहट कम होती है। ध्यान रहे मित्रों, यह कोई एक दिन का इलाज नहीं है,
लेकिन नियमित इस्तेमाल से असर जरूर दिखता है। 4 स्पर्म काउंट एंड क्वालिटी पर असर। आज बहुत से पुरुष लो स्पर्म काउंट, खराब स्पर्म क्वालिटी या रिपोर्ट में एनाइल तक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इलायची के अंदर मौजूद जिंक, मैग्नीशियम, एंटीओक्सीडेंट स्पर्म सेल्स को मजबूत करते हैं, उनकी गति और संरचना सुधारते हैं। नियमित इलायची का पानी पीने से वीर्य की मात्रा बढ़ती है, स्पर्म हेल्दी बनते हैं, फर्टिलिटी में सुधार होता है। इसीलिए इसे गर्भधारण की तैयारी में भी उपयोगी माना गया है। 5 पाचन तंत्र और सेक्सुअल हेल्थ का कनेक्शन। अब एक बहुत जरूरी बात, खराब पाचन बराबर खराब सेक्स लाइफ। अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट भारी रहना जैसी समस्याएं हैं तो आपकी यौन शक्ति कभी मजबूत नहीं हो सकती। इलायची का पानी पेट की आग को संतुलित करता है, पाचन रसों को बढ़ाता है, कब्ज और गैस को दूर करता है। जब पाचन सही होता है, शरीर हल्का रहता है, ऊर्जा बढ़ती है और यौन शक्ति अपने आप बेहतर होती है। छह थकान, कमजोरी और ढीलापन दूर करता है। इलायची का पानी शरीर की थकान दूर करता है, स्टैमिना बढ़ाता है, मांसपेशियों को ताकत देता है। जायम दिन भर एनर्जी बनी रहती है, शरीर में दम घमाता है, ढीलापन कम होता है और यही ताकत आपकी यौन क्षमता में भी दिखाई देती है। मित्रों, अब तक आपने पार्ट 2 में जाना इलायची का पानी, इरेक्शन, लिबिडो, शीघ्र पतन, स्पर्म का ऊन, पाचन और स्टैमिना सब पर कैसे काम करता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बचा है, इलायची का पानी सही तरीके से कैसे बनाएं, किस समय पिए, कौन लोग बिल्कुल ना पिए, बीपी और शुगर वाले कैसे लें, इन सब का जवाब मिलेगा पार्ट 3 में। मित्रों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने यह बहुत अच्छे से समझ लिया कि इलायची का पानी सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की एक गहरी समझ है। लेकिन याद रखिए, गलत तरीका, गलत समय और गलत मात्रा अमृत को भी जड़ बना सकती है। इसीलिए पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगी इलायची का पानी बनाने का सही तरीका, इसे पीने का सही समय, बीपी और शुगर वाले कैसे पिए और कौन लोग बिल्कुल ना पिए, और अंत में एक बहुत जरूरी सच्चाई जो हर पुरुष को समझनी चाहिए। एक इलायची का पानी बनाने का सही तरीका, सबसे पहले तरीका समझिए, क्योंकि यहीं पर 90% लोग गलती कर देते हैं। आपको लेना है 3 से 4 हरी इलायची। अब ध्यान से सुनिए, इलायची को पूरा का पूरा निगलना नहीं है और ना ही सिर्फ ऊपर ऊपर तोड़ना है। इलायची को हल्का सा कूटना है ताकि उसके अंदर के तेल और तत्व बाहर आ सके। अब एक गिलास पानी लें, उसमें कुटी हुई इलायची डालें और 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें। उबालने के बाद पानी को छान लें और हल्का गुनगुना होने दें। अब इसमें मिलाएं आधा चम्मच शहद, आधा चम्मच नींबू का रस। बस आपका इलायची का पानी तैयार है। 2 इलायची के पानी के साथ यह 2 चीजें क्यों जरूरी है? अब सवाल आता है, शहद और नींबू क्यों? शहद शरीर को ताकत देता है, नसों को पोषण देता है और इलायची के असर को अंदर तक पहुंचाता है। नींबू शरीर की सफाई करता है, खून को पतला करता है और ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है। तीनों मिलकर एक शक्तिशाली प्राकृतिक टॉनिक बनाते हैं। 3 इलायची का पानी पीने का सही समय, मित्रों, समय बहुत मायने रखता है। सुबह खाली पेट सबसे पहला और सबसे अच्छा समय है। इस समय शरीर सबसे ज्यादा ग्रहण करता है, नसें खुली होती हैं और असर तेज होता है। दूसरा समय है रात को सोने से 30 मिनट पहले, लेकिन ध्यान रहे, दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं, और लगातार 6 से 8 हफ्ते, फिर 10 से 15 दिन का ब्रेक जरूर लें। 4 बीपी और शुगर वाले कैसे इस्तेमाल करें? अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या बीपी और शुगर वाले इसे पी सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन समझदारी के साथ। शुगर के मरीज इलायची का पानी पी सकते हैं, लेकिन शहद बिल्कुल ना मिलाएं। ब्लड प्रेशर के मरीज अगर बीपी कंट्रोल में है तो ले सकते हैं, लेकिन अगर बीपी बहुत ज्यादा लो रहता है तो सावधानी जरूरी है। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसीलिए मात्रा वही रखें जो शरीर सूट करे। 5. कौन लोग इलायची का पानी बिल्कुल ना पिए? मित्रों, यह बहुत जरूरी है। अगर आपको तेज दस्त, उल्टी, पेट में बहुत ज्यादा दर्द, तो उस समय इसका इस्तेमाल ना करें। जिनका बीपी हमेशा बहुत लो रहता है, गर्भवती महिलाएं, बहुत छोटे बच्चे, इनके लिए यह नहीं है। 6. एक बहुत बड़ी सच्चाई, इसे ध्यान से सुनिए। मित्रों, आज की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? हम तुरंत असर चाहते हैं,
इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह, बिना शरीर को समझे सीधे व्याघ्रा टडालाफिल जैसी दवाइयां, जबकि यह दवाइयां समस्या को ठीक नहीं करती, सिर्फ कुछ घंटों के लिए दबा देती है और लंबे समय में नसों को और कमजोर दिल पर असर और मानसिक निर्भरता पैदा कर देती है। इलायची का पानी धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से काम करता है। मित्रों, सेक्सुअल कमजोरी कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन उसे नजरअंदाज करना जरूर नुकसानदायक है। अगर आप शरीर को समझकर, प्राकृतिक तरीके अपनाकर और धैर्य के साथ चलेंगे, तो यकीन मानिए आपका शरीर खुद ही जवाब देना शुरू कर देगा।